Hello everyone, myself Narmi Sakya and I welcome you all at YTH India. Get success with us. Before starting this session, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon. उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे इस बदलते मौसम में और अपने सपनों को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क कर रहे होंगे। आज की ये जो क्लास है एक रिवीजन क्लास है। इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उनके आंसर्स आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इट्स रिवीजन टाइम, ये इस क्लास का टाइटल रखा गया है मेरे द्वारा। नोट है कि जो इसमें क्वेश्चंस है जो दिए गए हैं इस क्लास में आपको दिए जाएंगे, वह हमारा टॉपिक जो पुराना था इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, उसी पर बेस्ड हैं सभी क्वेश्चन। अगर आपने वह क्लासेस ठीक से पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अगली क्लास में हम इन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमारा कि क्लोज्ड इकोनॉमी एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां ऑप्शन ए द मनी सप्लाई इज फुल्ली कंट्रोल्ड, ऑप्शन बी डेफिसिट financing takes place, option C only export takes place, option D neither export nor import take place। हमें इसमें बताना है कि क्लोज्ड इकोनॉमी वह इकोनॉमी है जहाँ पर मनी सप्लाई पूरी तरीके से नियंत्रित रहती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग टेक्स प्लेस, या ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग वहाँ पे सिर्फ एक्सपोर्ट होता है, या ऑप्शन डी जहाँ पर ना तो एक्सपोर्ट होता है ना ही इंपोर्ट होता है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है, क्वेश्चन 1 में पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी वेयर। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ A. Both agriculture and industry are equally promoted by the state, जहाँ पर कृषि और उद्योग स्टेट या राज्य के द्वारा यानी कि हम किसी देश के द्वारा सामान्यता इक्वली बराबरी तौर पे ध्यान दिया जाता है। B. There is coexistence of private sector along with the public sector, कि जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर की भी मौजूदगी देखी जा सकती है। ऑप्शन सी देयर इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अलोंग विद हैवी इंडस्ट्रीज, कि जहाँ पर लघु पैमाने के जो उद्योग हैं उनके साथ साथ भारी उद्योग की भी महत्वता होती है। ऑप्शन डी इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय मिलिट्री एज वेल एज सिविलियन रूल्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी मोस्ट थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी सेक्टर। आपको इसमें बताना है कि एक वस्तु है उसका उत्पादन जो कि ज़्यादातर प्राकृतिक गतिविधियों के द्वारा होता है, वह किस सेक्टर में आएगी। ए प्राइमरी सेक्टर, बी सेकेंडरी सेक्टर, सी टर्शरी सेक्टर, डी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ट्रेड बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। हमें यहाँ पर बताना है कि
दो या दो से अधिक देशों के बीच में अगर व्यापार होता है तो उसे कहेंगे ए इंटरनल ट्रेड, बी इंटरनेशनल ट्रेड, सी एक्सटर्नल ट्रेड या डी लोकल ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी the consumer get everything within the economic borders and government acts as the arbitrator। एक इकोनॉमिक या अर्थव्यवस्था का प्रकार जहाँ पर उपभोक्ता को सभी चीज़ें उस इकोनॉमी की इकोनॉमिक बॉर्डर या आर्थिक सीमाओं के अंदर प्राप्त होता है और वहाँ की गवर्नमेंट या सरकार एक आर्बिट्रेटर के रूप में कार्य करते हैं। वह इकोनॉमी होगी क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी। ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन इकोनॉमी इज सेड टू बी ओपन इकोनॉमी इफ। एक इकोनॉमी को खुली अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी कहा जाएगा यदि इट हैज़ ट्रेड विद अदर इकोनॉमीज, यदि इसका अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार है। बी इट हैज़ नो ट्रेड एरिया विद अदर इकोनॉमीज, इसका अन्य अर्थव्यवस्थाओं या इकोनॉमीज के साथ किसी तरीके का कोई व्यापार नहीं होगा तो तब कहा जाएगा ओपन इकोनॉमी। सी इट हैज़ बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड गवर्नमेंटल इन्वॉल्वमेंट या डी नन ऑफ दिस। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेकेंडरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं सेकेंडरी सेक्टर को ध्यान में रखते हुए। तो स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है, मोस्ट इकोनॉमीज इन देयर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट go through the middle phase where the secondary sector becomes the largest sector of the economy। कि ज़्यादातर इकोनॉमीज अपने विकास के क्रम में अपने एक मिडिल फेज से गुजरती हैं। उस मिडिल फेज में जो सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीय सेक्टर है उस अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सेक्टर बन जाता है। स्टेटमेंट 2 है, India is an exception where we have directly moved to service sector development without improving the manufacturing capabilities। Statement 2 के अकॉर्डिंग कि भारत एक अपवाद है जहाँ पर हम अपने सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ गए हैं जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को इम्प्रूव किए बगैर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है हमारा। ओनली 1 पहला सही है सिर्फ, ओनली 2 सिर्फ दूसरा ठीक है। सी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड कि हमारे दोनों ही ऑप्शन स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऑप्शन डी नीदर 1 नॉट 2, या तो हमारा पहला भी ठीक नहीं है ना ही दूसरा ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। यह क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 7 की ही तरह है। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये जो स्टेटमेंट हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक को ध्यान में रख के दिए गए हैं। तो इसमें स्टेट नंबर 1 है, इट इज़ कंसर्न्ड विद द ओवरऑल इकोनॉमी वर्क्स कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वह ओवरऑल कंसर्न्ड है इकोनॉमी वर्क से। स्टेटमेंट 2, इट स्टडीज द एम्प्लॉयमेंट्स गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड एंड इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर बताना है कि विच of the statement or statements given above is or are correct। Only 1, only 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2।
Now the next question is question number 9. Which sector of the economy is recognized as knowledge sector? कि अर्थव्यवस्था का कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसे नॉलेज सेक्टर के तौर पे भी जाना जाता है या उसे पहचान मिली हुई है? ऑप्शन ए है क्विनरी सेक्टर, बी टर्शरी सेक्टर, सी सर्विस सेक्टर, डी क्वाटरनरी सेक्टर। इसमें हमें बताना है कि किस सेक्टर को एज अ नॉलेज सेक्टर पहचाना जाता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस दिया गया है। इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, नीचे दिए गए ऑप्शन में से एक ब्रांच दी गई है इकोनॉमिक्स की, जो हमें बताती है विच स्टडीज हाउ सूचना एंड सूचना प्रौद्योगिकी इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। के नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ऐसी इकोनॉमिक्स की कौन सी शाखा है जो अध्ययन करती है कि कैसे इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस या प्रभावित करती है। ए एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स, बी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, सी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और डी इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो लाइक आवर चैनल YTS India. Thank you. Take care. Bye bye.